चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल के अंतर्गत आने वाला खिलजी वंश है, खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सल्तनत काल जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पीछे जो पढ़ा गया है, जो गुलाम वंश हम लोग पढ़े हैं, एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लिया जाए। जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश का स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया 1206 में। उसके बाद 10 में उसकी मृत्यु हुई। 1210 में आराम शाह बना राजा। आराम शाह के बाद जो है इल्तुतमिश राजा बनता है। 1210 से 36 ईस्वी तक रहता है। 36 में ही रुकनुद्दीन फिरोज बनता है। फिर 36 में ही उसकी वो पद से हटता है। फिर रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक बनती है। 1240 ईस्वी में बहराम शाह राजा बनता है। 1240 से 42 तक रहता है। 42 से 46 तक 1242 ईस्वी से लेके 1246 ईस्वी तक अलाउद्दीन मसूद शाह राजा होता है। फिर 46 से लेके 66 तक नसीरुद्दीन महमूद होता है। और 1266 से 1287 ईस्वी तक बलबन राजा होता है। और बलबन के बाद 1287 से 90 तक कैकुबाद और अंतिम शासक जो गुलाम वंश का है वो क्यूमर्स होता है, अंतिम शासक बनता है। 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया। कौन सा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसका हत्या करके? क्यूमर्स की हत्या करके। कहिया क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ? खिलजी वंश का स्थापना हुआ। और 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक इसका जो क्रम है 1320 ईस्वी तक माना जाता है खिलजी वंश का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किया। अब जानना है कि फिरोज खिलजी के बारे में कि फिरोज खिलजी सल्तनत काल के जितने सारे वंश हैं, जितने सारे राजा हुए, उनमें सबसे उम्रदराज व्यक्ति था। सबसे 70 वर्ष की उम्र में राजा बना था। 70 वर्ष की उम्र में यह राजा बना था। इसने क्या किया कि जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब वो क्यूमर्स की हत्या करके और 1290 ईस्वी में राजा बनता है तो अपना जो राज्याभिषेक है किलोसरी के राजमहल में करवाता है। किलोसरी के राजमहल में कौन अपना राज्याभिषेक करवाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसके बारे में आता है कि ये इसने क्या किया, 1296 ईस्वी में देवगिरी के अभियान के लिए इसने 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को क्या किया, इसने भेजा अभियान पे, देवगिरी के अभियान पर भेजा था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी अभियान पर भेजा। और उस वक्त देवगिरी पर यादव वंश के राजा रामचंद्र देव, नाम था रामचंद्र देव राजा हुआ करते थे। उनके विरुद्ध जो ये अभियान हुआ था, और इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा धन लूट के लेके आया था। और वो जो धन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ना दे के अपने पास रख लिया, चुरा लिया। और रख के इसने क्या किया, अपने को राजा घोषित कर दिया कि जो आप हैं, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से कहा कि तुम्हारा उम्र ज़्यादा हो गया, अब तुम राजा बनने लायक नहीं हो, हम शासन संभालेंगे। तो अलाउद्दीन जो फिरोज खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने को राजा घोषित किया। और 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक राजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब तक? 1296 से 1316 ईस्वी तक राजा होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंध क्या है? ये भतीजा था, ये भतीजा और दामाद भी था। भतीजा एवं दामाद था अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का।
अब इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में तो राजा बना, लेकिन इसका जो इस कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वो अली या गुरसब कहा जाता है। अली या गुरसब, गुरसब किसका नाम था? वास्तविक नाम था। किसका वास्तविक नाम? अलाउद्दीन खिलजी का अली या गुरसब नाम था। इसने क्या किया, ये जलालुद्दीन का भतीजा तथा दामाद था, ये तो हम लोग पढ़ लिए। इसने वह पहला शासक था सल्तनत काल के अंतर्गत जिसने क्या किया, इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। इसने क्या किया, राजत्व सिद्धांत को अपनाया। कौन सा? राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत के अनुसार जो प्रमुख बातें थी, इसने क्या किया, इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। सिद्धांत के अनुसार शासन, इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। दूसरी बात जो है कि इसने सुल्तान का पद नहीं लिया, खलीफा से सुल्तान पद नहीं ग्रहण किया। खलीफा से सुल्तान पद नहीं ग्रहण किया। खलीफा से सुल्तान पद नहीं ग्रहण किया और इसने निरंकुश राज्य की स्थापना किया। निरंकुश राज्य की स्थापना किसने किया? निरंकुश राज्य की स्थापना ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब ये जो है, ये विद्रोह, इसके समय में कई विद्रोह हुए, 4 विद्रोह हुए। तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए 6 विद्रोह थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 को अध्यादेश जारी किया। अपने समय में कई सारे प्रजा इसकी जो विद्रोह कर रही थी, तो इसने क्या किया, 4 को अध्यादेश जारी किया उन विद्रोहों को दबाने के लिए। वो अध्यादेश क्या क्या थे, वो कौन कौन से नियम थे जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने पास किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो विद्रोह दबाने के लिए 4 अध्यादेश, 4 अध्यादेश जारी किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। पहला था, जो दान में दी गई भूमि थी या उपहार में दी गई थी भूमि थी या पेंशन में जो दी गई भूमि थी, उनको छीन लिया, अपने अधिकार में कर लिया। दान, उपहार तथा पेंशन, पेंशन में दी गई भूमि को ले लिया। पहले ये काम किया था। जो जिसके पास ज़मीन था, दान उपहार और जो पेंशन में दी गई भूमि थी, वो ले लिया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दूसरा इसने क्या काम किया था? दूसरा किया था कि इसने भांग, शराब तथा जुआ पर प्रतिबंध लगाया था। भांग, शराब तथा जुआ पर प्रतिबंध लगाया था। जुआ पर प्रतिबंध, इसकी मंशा ये थी, ये सोच रहा था कि जो भी सरकार के विरोध में कदम उठाए जाते हैं, वे षड्यंत्र रचे जाते हैं, ऐसे बिना नशे के हालत में कोई कर नहीं सकता है। नशा करेगा तभी करेगा। तो इस वजह से उसने क्या किया, सारे नशा पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा जो था, अमीर और सरदार जो दावत बुलाते थे, अपने यहाँ खाने पे लोगों को जो बुलाते थे, वो ये सोचता था कि जो ये लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े जो लोग आते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं, साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, और उस खाना खाते वक्त ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सरकार के विरोध में षड्यंत्र रचते हैं। इस वजह से दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीर तथा सरदारों के दावतों पर प्रतिबंध, अमीर तथा सरदारों के दावतों पर प्रतिबंध, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध था।
ये अमीर अमीर के यहाँ शादी नहीं कर सकता है, सरदार सरदार के यहाँ पे शादी नहीं कर सकता। विवाह संबंधों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध, ठीक है। और जो चौथा अध्यादेश था इसके द्वारा इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया था। क्या राज्य में चल रहा है इसकी जानकारी के लिए गुप्तचर विभाग का गठन, गुप्तचर विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो ये सारे प्रयास किए गए थे विद्रोह को दबाने के लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या व्यवस्था किया था। राजस्व व्यवस्था के बारे में जानना है अलाउद्दीन खिलजी। जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश में मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी को ही पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण शासक हुआ है खिलजी वंश का। इसके द्वारा कई सारे प्रयास भी किए गए हैं, कई नियम कानून लगाए गए हैं। इस वजह से एग्जाम की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राजस्व या कर व्यवस्था के बारे में समझ लिया जाए। राजस्व या कर व्यवस्था किस प्रकार की थी। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने क्या किया कि इसने जो मंगोलों से आक्रमण के लिए जो राज्य थे, राज्य के सरकार को सुदृढ़ बनाने के लिए कर व्यवस्था जारी किया और कर लोगों से ने कर में वृद्धि किया, ठीक है, सुदृढ़ व्यवस्था कर वृद्धि किया। इसने लगान कितना कर दिया, बढ़ाकर लगान 1/2 कर दिया। 1/2 यानी 50%। लगान कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। और इसने दो प्रकार के नए कर लगाए, 2 नए कर लगाए गए, 2 कर नए लगाए गए। वो कौन कौन से, एक चराई कर, चराई पे भी टैक्स लेने लगा और चराई कर, और दूसरा घड़ी कर, घड़ी कर। घड़ी किसको बोला जाता है, रहने के लिए, रहने पे अगर जो घर में आदमी रह रहा है तो उसके वजह से उसके लिए भी टैक्स देना होता था उस वक्त। और इसके द्वारा राजस्व सुधार करने के लिए, राजस्व एकत्रित करने के लिए एक पद का गठन किया गया। राजस्व एकत्रित करने के लिए पद बना, राजस्व एकत्रित करने के लिए कौन सा पद बना, मुस्तखराज, मुस्तखराज पद बना। और एक विभाग का भी गठन हुआ राजस्व एकत्रित करने के लिए, उसको क्या बोला जाता था, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। ये जो एक नया टैक्स लेने के लिए इसके द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी। इसके द्वारा जो सैनिक सुधार के अंतर्गत भी कई सारे प्रयास किए गए थे। सैन्य सुधार में इसने पहली बार अस्थाई सेना का गठन किया था। आता है क्वेश्चन कि अस्थाई सेना का गठन किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। सैनिक सुधार भी कई सारे इसने किए थे। सैनिक सुधार के अंतर्गत इसके पहला जो है अस्थाई सेना का गठन, अस्थाई सेना का गठन पहला। दूसरी बात, सेना को नियमित जो है वेतन देता था और नगद वेतन देने की व्यवस्था किया, नगद वेतन देना स्टार्ट किया। दूसरी, सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा इसी ने शुरुआत की थी। सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ा दागने, सैनिकों को की हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब बाजार व्यवस्था के अंतर्गत भी इसने कई सुधार किए थे। बाजार जो व्यवस्था थी, बाजार व्यवस्था के अंतर्गत भी इसके द्वारा कई सुधार थे। पहला जो सुधार था उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली कहने का मतलब है कि राजा द्वारा सामान का दाम नियत होता था, उसी दाम पे बेचना होता था। और दूसरा कि कोई व्यापारी बेईमानी ना करे, इसके लिए कठोर नीति लगाया था कि जितना ग्राम का अगर आप बेईमानी करते हैं उतना मांस आपके शरीर से निकाला जाएगा। इस वजह से इसके राज्य में कोई व्यापारी बेईमानी नहीं करता था। बेईमानी मतलब वजन में बेईमानी कोई नहीं करता था। ठीक है। माप तौल की बेईमानी पर रोक लगाया था। माप तौल की
जो बेईमानी थी, बेईमानी पर रोक लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और इसके बारे में और आगे जाने तो जानने वाला चीज़ है कि जानने वाले जो टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, वो क्या जानने वाला है? इसने क्या किया? ये अपने को सिकंदर एसानी कहता था। सिकंदर एसानी, सिकंदर एसानी इसको अपने को कहता था, मतलब दूसरा सिकंदर अपने को कहता था। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर। और इसने एक नवीन धर्म की भी स्थापना किया था। नया धर्म बनाया था, नवीन धर्म की स्थापना। इसके जो साम्राज्य विस्तार थे, साम्राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों पे थे, कहाँ कहाँ पे इसने अभियान चलाया था, और अभियान चला के उस क्षेत्रों पर जो है अधिकार किया था। एक गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र है, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है। पहला गुजरात है, रणथंभौर है, रणथंभौर गुजरात हो गया, रणथंभौर हो गया, फिर क्या बोलते हैं, चित्तौड़, चित्तौड़ हो गया, चित्तौड़ था। और फिर जो है दक्षिण भारत पर अभियान चलाया था, इन सारे राज्यों को अपने में मिलाया था। जब गुजरात पर अभियान कर रहा था उसी वक्त इसको मलिक काफूर मिला था। मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर कब मिला था? गुजरात अभियान के समय। गुजरात अभियान पर इसको क्या मिला था? मलिक काफूर मिला था। और मलिक काफूर जो था इसे 1000 दिनारी कहा जाता था। 1000 दिनारी, 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। और ये मलिक काफूर जो था एक हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा था। और इस हिजड़ा को अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। दक्षिण भारत पर अभियान की जब बात आती है तो दक्षिण भारत पर अभियान किसने किया था? ये मलिक काफूर ने ही दक्षिण भारत पर अभियान किया था और उन सब राज्यों को मिलाया था। अब इसके बारे में जो बात आती है, मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण, 6 बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 में अलाउद्दीन खिलजी ख़त्म होता है, मृत्यु होती है। और उसके बाद मुबारक शाह और नसीरुद्दीन खुसरो खां, 2 राजा होते हैं, मुबारक शाह और नसीरुद्दीन खुसरो खां। ये 1316 से लेकर 1320 तक ये राजा रहता है। 1316 से 1320 तक। और 1320 में ही ये राजा होता है नसीरुद्दीन खुसरो खां। और इसकी हत्या करके नेक्स्ट अगले वंश तुगलक वंश की स्थापना होती है। और हम लोग जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसको याद कैसे रखा जाता है? गुल खिला तो सास लो। गुल से गुलाम, खिला से खिलजी, तू से तुगलक, सा से सैयद, अल्लो से लोदी। तो गुल खिला तो सास लो याद रखिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और इसी के याद रख के हम लोग जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल के वंश को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को यहाँ पे बता दिया गया है। इसको देखिए, समझिए और इसको रिवीजन करते रहिए।